लोग हर मोड़ पे डर डर के चलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे डर डर के चलते क्यों हैं। इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज में गुना आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। इसके पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित और वीडियो बना चुके हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसे अवश्य देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा और ये वाला वीडियो आप अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपको एकदम ट्रिकी बताए हैं, बेस नहीं बताए हैं। भी आज में गुना आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें हम टाइप 1 करके पढ़ेंगे। टाइप 1 में हमारा पहला प्रश्न यह दिया है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कह रहा है बताइए कितने वर्षों में वह धन 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, 1 वर्ष की बात कर रहा है और साथ साथ में 1 गुना की बात कर रहा है। तो सवाल में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कह रहा है कितने वर्षों में, यहाँ पे पूछ रहा है कितने वर्षों में वह धन 9 गुना हो जाएगा। तो हमें क्या कर लेना है, हमें यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 9 दिया है हमें इसको ऐसा बेस मान के 3 के पावर 2 कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, 3 के पावर जो 2 है, 3 का वर्ग 9 ही होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 9 को 3 के पावर 2 कर लिया। अब हमें क्या कर लेना है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें 2 का 4 से गुणा कर लेना है। तो 2 चौकुआ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अर्थात 8 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। हमारा जो आंसर आया वो कितना रहा, 8 वर्ष रहा। हमें क्या कर लेना है, इसकी जो 3 की पावर 2 था, हमें 3 को हटा देना है, 2 से 4 से गुणा कर लेना है। तो 2 चौकुआ 8, अर्थात 8 वर्ष। हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा, 8 वर्ष रहा। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, हम सवाल में क्या कह रहा है, वर्ष की बात कर रहा है और साथ साथ में किसकी बात कर रहा है, गुना की बात कर रहा है। तो सवाल में कह रहा है कि 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो कह रहा है यहाँ पे कितने वर्षों में, कितने वर्षों में कह रहा है 16 गुना हो जाएगा। अब हमें बेस हमारा क्या है, 2 है, तो हमें 16 को 2 के पावर बेस बना लेना है। तो जब हम बनाएंगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए, 2 के पावर 4 मतलब 2 को कितनी बार गुणा कर लेना है, 2 को 4 बार गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये हम कह सकते हैं 2 के पावर 4। अगर अब आप ध्यान से देखिए, इन सभी को 2 के पावर 4 को मैं 4 बार लिख दिया, दो, क्योंकि मल्टीपल में पावर जो होता है वो ऐड होता है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अर्थात 2 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 को 16 लिख सकते हैं, और 16 को हम 2 के पावर 4 लिखते हैं, 2 के पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे 16 है, तो मैंने क्या किया, बेस 2 को माना, तो इसको भी 2 के पावर हमने क्या लिया, 4 लिया। जैसे 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, तो 16 को मैंने 2 के पावर 4 लिख दिया। अब हमें इससे 2 से नहीं मतलब है, 4 का 5 से गुणा कर देंगे। तो 4 पंजू कितना होता है, 4 पंजे 20 होता है। तो अर्थात जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 20 वर्ष। अर्थात 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा, 20 वर्ष रहा। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न यह कह रहा है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में यह 64 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, 1 वर्ष की बात की गई है और गुना की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, सवाल में क्या कह रहा है, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो सवाल में कह रहा है कितने वर्षों में यह 64 गुना हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, हम अगर बेस 2 को माने तो 2 के पावर में क्या लिखूंगा, 2 के पावर 6 लिखूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए, 2 को अगर हम 6 बार गुणा करें, 2 को अगर हम 6 बार गुणा करें, तो आप मुझे बताइए, 3 ये 3 6 रहा, क्योंकि मल्टीपल में पावर ऐड होता है। तो ये 6 बार है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 6। और 2 के पावर 6 क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, अर्थात क्या होता है, 64। हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 को हम ये लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, 64 को मैंने क्या लिखा, 2 के पावर 6। मैं 2 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो इसलिए मैंने 2 के पावर 6 ले लिया। तो आप मुझे बताइए, ये 2 की हमें जरूरत नहीं है, हमें 6 का 3 से गुणा कर देंगे, तो 6 त्रिक कितना हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया। अर्थात जो हमारा आंसर रहा वो कितना रहा, 18 वर्ष रहा।
यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 64 गुना। अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो क्या रहा? 18 वर्ष रहा। आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि यहाँ पे अगर 64 है तो 64 में क्या कर सकता हूँ? 8 की पावर 2 कर सकता हूँ, या तो क्या कर सकता हूँ, या तो मैं 4 की पावर 3 कर सकता हूँ, क्योंकि 8 अट्ठाईस 64 होता है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है। और या तो मैं क्या कर सकता हूँ? 2 की पावर 6 कर सकता हूँ। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 8 के पावर 2 मैंने क्यों नहीं लिया, 4 के पावर 3 क्यों नहीं लिया, मैंने 2 के पावर 6 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 2 था इसलिए मैंने 2 की पावर 6 लिया। ये दोनों नहीं लिया, ये लिया क्योंकि बेस 2 था, तो इसलिए मैंने 2 की पावर 6 लिया। हमें 2 की जरूरत नहीं है। 6 तो कितना होता है? 18। अर्थात हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? 18 वर्ष आया। अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए 12 वर्ष में वह धन कितने गुना हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखिए, इसके पहले क्या वर्ष पूछ रहा था, गुना दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? वर्ष दिया है, गुना पूछ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी वर्ष और गुना की बात की गई है। तो यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है कि 4 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है? 3 वर्ष। और 12 वर्ष में यहाँ पे गुना पूछ रहा है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कह रहा है 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ये जो 3 आ रहा है इसके पावर 3 चढ़ा दो, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है। तो अर्थात यह जो आंसर आया वो कितना आया? 27 गुना हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने क्या किया? 4 एकम 4, 4 तिया 12। ये जो 3 था, ये 3 के पावर 3 कर दिया, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। 3 को अर्थात 3 पावर 3 मतलब 3 को 3 बार गुणा कर दिया, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अर्थात हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 27। अर्थात अगर हम कहूँ 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 12 वर्ष में वह कितना गुना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो बताइए 15 वर्ष में वह धन कितने गुना हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, वर्ष दिया है और वर्ष के साथ साथ क्या दिया है? गुना दिया है। सवाल में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष में कितने गुना हो जा रहा है? 4 गुना हो जा रहा है। तो 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? तो हमें क्या कर लेना है? 5 एकम 5, 5 तिया 15। ये जो 3 है, हमें 4 के पावर क्या कर लेना है? 3 कर लेना है। जब 4 के पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 64। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? 64 गुना हो जाएगा। यहाँ पे फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15। ये जो 3 था, 4 के पावर 3 कर दिया। अगर 4 के पावर 3 करोगे, अर्थात 4 को 3 बार गुणा करोगे, 4 चौकुआ 16 चौकुआ 64। अर्थात 4 के पावर 3 64 होता है। अर्थात वह धन कितना गुना हो जाएगा? 64 गुना हो जाएगा। अगर मैं कहूँ तो 5 वर्ष में 4 गुना, तो 15 वर्ष में कितना गुना? 64 गुना हो जाएगा। आइए अब हम टाइप 3 पढ़ते हैं। अब हम टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 में हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या है? 4,000 रुपए किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 10,000 रुपए हो जाता है, तो बताइए 12 वर्षों में वह धन कितनी गुना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो 4,000 है वो क्या है? प्रिंसिपल है। और कह रहा है कि 6 वर्ष में 10,000 रुपए हो जाता है, तो ये क्या है? अमाउंट है। बाकी यहाँ पे टाइम 6 वर्ष है। फिर सवाल में कह रहा है कि 12 वर्ष, ये भी टाइम है, ये T2 है और ये क्या है? T1 है। तो कह रहा है कितने गुना हो जाएगा? ऐसे में हम क्या करेंगे? फार्मूला क्या? ए अपान पी और बटे तो ए अपान पी के पावर क्या? T2 अपान T1। तो अगर मैं कहूँ, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 2 पंजे कितना? 10 और 2 दूना कितना? 4। अर्थात आपका जो अमाउंट रहा वो कितना रहा? 5 रहा। अमाउंट आपका 5 रहा और प्रिंसिपल जो रहा वो कितना रहा? 2 रहा। और पूरे के बटे अगर आप ध्यान से देखिए, T2 अपान T1 तो मैं काट सकता हूँ। 2 6 एकम 6 और 6 दूना कितना? 12। 6 एकम 6, 6 दूना 12। अर्थात T2 अपान T1 2 बटे 1 करूंगा तो 2 ही होगा। तो आप मुझे बताइए, यह 5 का वर्ग कितना होगा? 25 और 2 का वर्ग कितना होगा? 4। अर्थात जो हमारा आंसर आया वो कितना गुना आया? वो 25 बटे 4 गुना आया। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने क्या किया? इसका फार्मूला क्या होता है? ए बटे पी की पावर T2 अपान T1। तो ए की वैल्यू कितना? 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू कितना? पी की वैल्यू कितना? 2। तो 5 बटे 2 कर दिया। T2 अपान T1 अर्थात T2 कितना था? 12 था। T1 कितना था? 6 था। तो मैं काटूंगा 6 कम 6, 6 दूना 12। अर्थात 2 बटे 1 को मैं केवल 2 लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या कर दिया? पावर 2 कर दिया। तो 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4, तो अर्थात 25 बटे 4 गुना हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 6,000 रुपए किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9,000 रुपए हो जाता है, तो बताइए 12 वर्ष में वह धन कितना गुना हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या कहा था, ए अपान क्या पी और इसके पावर कितना T2/T1। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये 3 जीरो से कट गया। अगर मैं कहूँ तो 2 तिहाई सॉरी 3 दूना कितना होता है 6 होता है और 3 तिहाई कितना होता है 9 होता है। अगर मैं इसको काट दूं 4 एकम 4 4 तिहाई 12। तो ए की वैल्यू कितना है, अमाउंट कितना है 3 है और प्रिंसिपल कितना है 2 है। और आप मुझे बताइए T2/T1 अगर मैं 12 में 4 के भाग दे दूं तो 4 एकम 4 4 तिहाई 12 और 3/1 को मैं 3 लिख सकता हूं जो यहाँ पे लिखा हूं। तो इसके पावर मैं क्या कर दूंगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 को 3 बार जब हम गुणा करूंगा 3 को 3 बार गुणा करूंगा तो कितना आएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना आएगा 27 आएगा। और 2 को हम 3 बार जब गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4 दूना कितना होगा 8 होगा, 2 दूना 4 दूना 8 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 27/8 गुना, अर्थात 27/8 गुना। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 4,000 रुपए किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9,000 रुपए हो जाता है, तो बताइए 10 वर्ष में वह धन कितने रुपए हो जाएगा। यहाँ पे गुना नहीं पूछ रहा है, कितने रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए हमारा ये 3 जीरो क्या हुआ, ये 3 जीरो से कट गया और ये 5 एकम 5 5 दूना कितना 10। तो हमने बताया था क्या A/P के पावर कितना T2/T1। तो ए की वैल्यू कितना भी हमने निकाला, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है, पी की वैल्यू ये है। ए की वैल्यू कितना है 9 और पी की वैल्यू कितना है 4। और आप मुझे बताइए T2/T1 अर्थात 10 में जब हम 5 को भाग दिया तो कितना आया 2। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 वर्ष। तो आप मुझे बताइए 9 का वर्ग कितना होगा 81 और 4 का वर्ग कितना होगा 16। 9 को 2 बार गुणा करेंगे 81, 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अर्थात 9 गुणे 9 तो कितना हो रहा है 81, 4 गुणे 4 तो कितना रहा 16 रहा। अर्थात आपका जो अमाउंट रहा वो कितना रहा 81 रहा और प्रिंसिपल कितना रहा अर्थात वो कितना रहा 16 रहा, अर्थात मूलधन 16 रहा, मिश्र धन कितना रहा 81 रहा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारा जो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे धन ही पूछ रहा है अर्थात प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल कितना दिया पे कितना दिया है 4,000 और 4,000 का 81/16, 16 सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 दूना 32, 8 बचा 80 हुआ, 16 पचे 80 जीरो। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 एकम 25, हाथ में आई कितना 2 और 25 अट्ठू कितना हो जाएगा 200 और 200 कितना हो जाएगा 202 और यहाँ पे 1 जीरो था इसको मैंने उतार दिया तो हमारा आंसर कितना रहा 202 50 आंसर रहा।